हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को कर लेना। इसके बाहर सीबीएसई क्वेश्चंस नहीं पूछती है। कंडीशन एक ही है, एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को आपको वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन खत्म करना है, इंक्लूडिंग डायग्राम्स। ठीक है, तो वन बाय वन फटाफट डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक्स कौन से हैं, वो क्वेश्चंस कौन से हैं। क्वेश्चन या टॉपिक नंबर 1 बच्चों, न्यूरॉन, नर्व सेल। सबसे पहला टॉपिक आपका है नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन की डायग्राम एनसीईआरटी ने अपने बुक में दे रखी है। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं। उसका डेंड्राइटिक पार्ट है, एक्सन का पार्ट है एंड टेल वाला हिस्सा जो है उसका। तो न्यूरॉन दैट इज नर्व सेल की पूरी डायग्राम, उसका वर्किंग फंक्शन, साइन अप किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरीके से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इन सब की आपको उस टॉपिक में स्टडी कर लेनी है। पहला टॉपिक था आपका न्यूरॉन दैट इज नर्व सेल। सेकेंड टॉपिक आपका है बच्चों रिफ्लेक्स आर्क। सेकेंड टॉपिक में दोहराता हूं बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में आपको तीन नर्व्स पे आपको ध्यान रखना है, सेंसरी नर्व, रिले नर्व एंड मोटर नर्व्स। किस तरीके से इवोल्यूशन में हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं है और स्पाइनल कॉर्ड ही अपने आप को आंसरेबल रखता है, इंफॉर्मेशन लेके डिकोड करके आंसर दे देना करना क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क को आपको डायग्राम के साथ उसका वर्किंग फंक्शन भी आपको समझाना है, पढ़ लेना है, घुट के पी जाना है। इस सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कम क्वेश्चन था। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स ह्यूमन ब्रेन के देके रखे हुए हैं। इन तीनों पार्ट्स के आपको नेम के साथ सब पार्ट्स क्या क्या है वो भी पता होना जरूरी है एंड तीनों पार्ट्स के आपको वर्किंग फंक्शन पता होना जरूरी है। ठीक है, विद डायग्राम, आई रिपीट विद डायग्राम, ह्यूमन ब्रेन की आपको डायग्राम भी आनी ही चाहिए फॉर श्योर। ये 3 टॉपिक हो गए बच्चों। 4th टॉपिक पे चलते बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। 4 ट्रॉपिज्म आपको बुक में गिवन है एनसीईआरटी के, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। किस तरीके से प्लांट में काम कर रहे हैं 4 ट्रॉपिज्म। इसके अलावा 3 हार्मोन्स है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, ऑक्सिन, गैब्रिलियंस एंड साइटोकिनिन्स। इन तीनों के फंक्शंस और ये कब, कहां और किस पार्ट पे प्लांट के काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ये मैंने 4th टॉपिक में आपको रखा हुआ है। अब चलते बच्चों 5th टॉपिक की तरफ, जिसमें आपको सारी ग्लैंड्स प्रिपेयर कर लेनी है। सारी की सारी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड,